कहानियों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज एक कहानी और समस्या या समाधान। मित्रों, एक चीफ इंजीनियर को एकाएक फोन आता है कि यथाशीघ्र पहुंचो। कहाँ जाना था, क्या करना था, ये जरूरी नहीं है जानना। कहानी में बताना क्या चाहते हैं जानना ये जरूरी है। इंजीनियर साहब अपनी कार निकालते हैं और तेजी से शॉर्टकट रास्ते से गंतव्य तक पहुंचने की चेष्टा में लग जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में एक पीपे का पुल पड़ता है और नदी के ऊपर पहुंचते ही उन्हें आभास होता है कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ी आ गई है। देखने पर पता चलता है कि पिछला चक्का पंचर हो चुका है। इंजीनियर साहब उसी आवेश में उतरते हैं, डिग्गी खोलते हैं, स्टेपनी बदलने की चेष्टा में लगते हैं, लेकिन कहते हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इंजीनियर साहब झटके से टायर को कार से ऐसे खींचते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ता है और साथ साथ वो तो बच जाते हैं, लेकिन पंचर टायर और चारों नट नदी में गिर जाते हैं। मित्रों, यहाँ विषयांतर होगा, लेकिन बताना अपेक्षित समझूंगा कि नट और बोल्ट में अंतर है। जो लंबा सा होता है उसे बोल्ट कहते हैं और जो चूड़ीदार टाइट किया जाता है उसे नट कहते हैं। यानी जो चारों तरफ घूमता है वो नट है, जो इतना बड़ा पेंचा होता है वो बोल्ट है। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब इंजीनियर साहब पसीना पसीना होके कभी कार पे पैर चला रहे हैं, कभी खुद खुड़ रहे हैं, कभी ईश्वर को गाली दे रहे हैं, लेकिन उधर से एक बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति आता है और पूछता है कि बेटा क्या हुआ है। इंजीनियर साहब के मुख से कोई बात नहीं निकलती, क्योंकि वो मान चुके हैं कि ये मेरा क्या सहयोग करेगा। फिर भी 2 बार बोलने के बाद उन्होंने अपनी आपबीती बताई। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि बेटा ये स्टेपनी इसमें लगा लो और कुछ दूर पे 12 से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक कार की दुकान है, वहीं सही करा लेना। इंजीनियर साहब ने कहा, बाबा जी आपको पता नहीं है कि मेरे चारों बोल्ट नदी में प्रवाहित हो चुके हैं। बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा आप हमें ये बता चुके हो और मुझे पता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके शेष 3 चक्के में एक एक बोल्ट निकाल लीजिए। अब आपके चारों चक्कों में 3-3 बोल्ट होंगे। धीमी गति से आप 10 किलोमीटर की यात्रा करके आप वहाँ चारों बोल्ट सही करा लें। मित्रों, हम समझते हैं, आप समझते हैं कि इस कहानी से आपको आभास हो चुका होगा कि बंदे में है दम, तो फिर बंदे मातरम। नमस्कार।